गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम विस्टास का चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर द एनीमी पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2024 और 25 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हर स्टूडेंट को इसकी समरी हिंदी और इंग्लिश में अपने माइंड में रखनी होगी। सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे सरल भाषा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, साथ ही इसके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द एनीमी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर अगले चैप्टर आपको टाइम टू टाइम पहुंचा सके। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द एनीमी। सबसे पहले इसकी समरी और इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन और इसके बाद क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी समरी। चैप्टर 4 द एनीमी, शत्रु। समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश और सबसे पहले समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी। ध्यान दीजिए, पाठ का सारांश हिंदी में। द एनीमी कहानी एक जापानी डॉक्टर सदाओ की कहानी है। द एनीमी कहानी जापानी डॉक्टर सदाओ की कहानी है। ये डॉक्टर सदाओ एक कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है। जापान और अमेरिका आपस में एक दूसरे के लंबे समय से शत्रु होते हैं। एक अमेरिकी कैदी समुद्र की लहरों के साथ बहकर डॉक्टर सदाओ के चौखट पर आ जाता है। अब जापानी होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस आदमी को पुलिस को सौंप दे, लेकिन वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल होता है। डॉक्टर होने के नाते उसे प्रशिक्षण मिला है कि वो वहाँ जहाँ तक हो उस व्यक्ति का जीवन बचाना चाहिए। इसलिए वो देशभक्ति की परवाह न करते हुए उस व्यक्ति का जीवन बचाता है। इसलिए ये कहानी देशभक्ति के ऊपर मानवता की जीत के बारे में है। डियर स्टूडेंट, ये तो थी इस लेसन की हिंदी। डॉक्टर सदाओ अपने देशभक्ति और अपने नौकरों की बिना परवाह किए उस व्यक्ति का जान बचाता है और मानवता का पलड़ा भारी रहता है। अब समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश, हम बात करें पाठ का सारांश अंग्रेजी में। द एनीमी इज द स्टोरी ऑफ अ जापानीज डॉक्टर सदाओ। एनीमी कहानी जापानी डॉक्टर सदाओ की कहानी है। द डॉक्टर सदाओ फाइंड्स हिमसेल्फ अ बिग डिफिकल्टी। डॉक्टर सदाओ एक बड़ी मुसीबत में अपने आप को पाते हैं। जापान एंड अमेरिका आर एनिमीज फॉर लॉन्ग टाइम। जापान और अमेरिका लंबे समय से शत्रु होते हैं। एन अमेरिका prisoner comes at Dr. Sadao's doorstep with a seas waves। समुद्र की लहरों के साथ एक अमेरिका का कैदी डॉक्टर सदाओ की चौखट पे आ जाता है। Now being जापानी होने के नाते it is his duty to hand over the prisoner to the police। जापानी होने के नाते उसका एक कर्तव्य है कि वो कैदी को पुलिस के हवाले कर दे, सौंप दे। बट द मैन इज़ बैडली वाउंडेड, लेकिन वो आदमी बहुत बुरी तरह से घायल होता है। एज ए डॉक्टर सदाओ हैज़ बीन ट्रेंड टू सेव एवरीवन्स लाइफ। और डॉक्टर के नाते डॉक्टर सदाओ को हर व्यक्ति के जीवन बचाने की ट्रेनिंग दी गई है। सो विदाउट केयरिंग अ पैट्रोटिज्म ही सेव्स हिज लाइफ। और बिना देशभक्ति की परवाह किए वो उसके जीवन को बचाता है। थस द स्टोरी इज़ अबाउट द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर द पैट्रोटिज्म। इस प्रकार से ये कहानी देशभक्ति के ऊपर मानवता की विजय पर है। प्यारे विद्यार्थियों, दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन इंग्लिश। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप एमसीक्यू तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने ये हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर और फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न आता है, द नेम ऑफ डॉक्टर सदाओ's वाइफ ऑफ। डॉक्टर सदाओ की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? हाना। डॉक्टर सदाओ की पत्नी का नाम हाना था। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ कॉल हिज पेशेंट व्हाइल ऑपरेटिंग देम। डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन करते समय अपने पेशेंट को क्या कहता था?
क्या कहता था? माई फ्रेंड। क्या कहता था? माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर सदाउ's फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस। डॉक्टर सदाउ अपने बेटे को किसके रूप में एक प्रसिद्ध के रूप में देखना चाहते थे? सर्जन। डॉक्टर सदाउ के पिता अपने बेटे को एक सर्जन, एक लोकप्रिय फेमस सर्जन के रूप में देखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4। सदाउ एंड हाना मीट एट द फर्स्ट टाइम इन। सदाउ और हाना सबसे पहली बार कहाँ, किस देश में मिले थे? अमेरिका में। यूमी वॉज द नेम ऑफ। यूमी डॉक्टर सदाउ के घर पे कौन थी? मेड सर्वेंट एट सदाउ's हाउस। सदाउ के घर पे नौकरानी थी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन कैदी का नाम क्या था? सैनिक का नाम क्या था? टॉम। क्या नाम था? टॉम। एट द केप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन। उस सैनिक की टोपी पर कौन से शब्द लिखे हुए थे? यूएस नेवी। क्या लिखे थे? यूएस नेवी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाउ फादर सेंट टू हिम। फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाउ's फादर सेंट हिम टू। उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर सदाउ के पिता ने उसे कहाँ भेजा? अमेरिका। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द एनिमी। द एनिमी और चैप्टर के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। व्हाट वॉज द नेम ऑफ प्रोफेसर वेयर डॉक्टर सदाउ स्टे इन अमेरिका। उस प्रोफेसर का नाम क्या था जहां डॉक्टर सदाउ अमेरिका में रुका था? प्रोफेसर हार्ले। प्रोफेसर हार्ले। अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाउ वॉज एन एक्सपर्ट इन। डॉक्टर सदाउ किस में एक्सपर्ट थे? हीलिंग द वाउंड्स, घाव ठीक करने में। डॉक्टर सदाउ किस में एक्सपर्ट थे? हीलिंग द वाउंड्स, घाव ठीक करने में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर सदाउ's हाउस वॉज लोकेटेड ऑन। डॉक्टर सदाउ का घर कहाँ स्थित था? जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र तट पर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज डॉक्टर सदाउ सेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन। डॉक्टर सदाउ को एजुकेशन के लिए अमेरिका में कब भेजा गया? एट द एज ऑफ 22, जब वो 22 साल के थे। व्हेन डिड डॉक्टर सदाउ रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर सदाउ जापान में कब लौटे? एट द एज ऑफ 30 साल की अवस्था में। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ताकि हम समय समय पर आपको अगले चैप्टर आपको भेज सकें। अगला क्वेश्चन है 15। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर सदाउ हैव। डॉक्टर सदाउ के कितने बच्चे थे? 2 चिल्ड्रन। वाई वॉज डॉक्टर सदाउ स्टॉप्ड इन जापान। डॉक्टर सदाउ को जापान में क्यों रोक दिया गया? टू केयर द जर्नल, क्योंकि जर्नल में सिर्फ डॉक्टर सदाउ ही उसकी देखरेख करता था, इसलिए जर्नल की देखरेख में उसे जापान में ही रोक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ वॉज टॉम सेंट टू दैट आइलैंड बाई डॉक्टर सदाउ। हाउ वॉज टॉम सेंट टू दैट आइलैंड बाई डॉक्टर सदाउ। यानी डॉक्टर सदाउ के द्वारा उस टॉम को आइलैंड कैसे भेजा? अपनी नाव से, बाई बोट। कैसे भेजा उसे? बाई बोट। हु ऑलवेज फेड टॉम। टॉम को हमेशा खाना कौन खिलाती थी? हाना। मेडिसिन दैट नम्स द सेंस ऑफ पेन। वो दवाई जो बेहोशी करने के काम आती है, एनेस्थेटिक। What disease डॉक्टर सदाउ वॉज इफेक्टेड ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर ऑफ हिज स्टडी। डॉक्टर सदाउ के अंतिम वर्ष के पढ़ाई के दौरान उन्हें कौन सी बीमारी से वो ग्रसित हुए थे? इन्फ्लुएंजा, हैजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु वर्क्ड फॉर डूइंग किल। वह व्यक्ति जो मारने के लिए कार्य करता है उसे कहते हैं एसिजिन्स, यानी खूनी। एसिजिन्स का मतलब खूनी। When did डॉक्टर सदाउ गेट दैट प्रिजनर। और डॉक्टर सदाउ को कैदी कब मिला? किस तारीख को मिला था? 21 फरवरी को। कब मिला था? 21 फरवरी को। Where did डॉक्टर सदाउ एंड हाना टेक द प्रिजनर। डॉक्टर सदाउ और हाना उस कैदी को कहाँ ले गए थे? एट हिज फादर्स रूम, अपने पापा के कमरे में। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी। यूमी का बिहेवियर कैसा था? स्टेबन, यानी जिद्दी। स्टेबन का मतलब जिद्दी। क्वेश्चन नंबर 25। What did the जनरल हैव एज प्राइवेट। जनरल के प्राइवेट क्या थे? एसिजिन्स, हत्यारे, खूनी। What did हाना कंसिडर द मैन। हाना उस व्यक्ति को क्या मानती थी? एनिमी। What came out of the mist। कोहरे से बाहर कौन आया? वाइट मैन। कौन आया था? वाइट मैन। डॉक्टर सदाउ और हाना को कोहरे में एक वाइट मैन दिखा जो अमेरिकन था, जिसका नाम टॉम था, जो 25 वर्ष का था। Where did डॉक्टर सदाउ's फादर टेक हिम एवरी डे। डॉक्टर सदाउ के पिता हमेशा उसे कहाँ ले जाते थे?
आइलैंड पर। कहाँ ले जाते थे? उसे हमेशा आइलैंड दिखाने ले जाते थे। वॉट वॉज द मैसेंजर वियरिंग? मैसेंजर क्या पहना हुआ था? संदेश वा जो डॉक्टर सदाव को संदेश देना आया था कि उसे जनरल ने बुलाया है, वो उस समय यूनिफॉर्म, ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के आया था। वॉट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड? हाना ने अलमारी से क्या निकाली? क्विल्ट, रजाई, नई रजाई। हाउ मैनी सर्वेंट्स वर देयर इन सदाउज होम? सदाव के घर पे कितने नौकर थे? 3, यूमी, कुक एंड गार्डनर। वॉट वॉज द एज ऑफ टॉम? टॉम की उम्र क्या थी? 25 ईयर्स। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, हाना ने अपने सर्वेंट यूमी से कहा, क्या कहा था? वॉश द वाउंडेड सोल्जर, कि उस सैनिक, घायल सैनिक को वॉश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, हुम वॉज डॉक्टर सदाव डूइंग ट्रीटमेंट? डॉक्टर सदाव किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे? किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे? जर्नल का। वॉट डिड डॉक्टर सदाव यूज़ टू वॉश द मैन? डॉक्टर सदाव ने उस आदमी को वॉश करने के लिए क्या यूज़ किया? कोल्ड वाटर, सैनिटाइजर, हॉट वाटर या कॉटन? हॉट वाटर। वॉट वॉज द प्रॉब्लम विद द मैन? उस आदमी की क्या समस्या थी? सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड एंड सिवरिंग फ्रॉम कॉल्ड एंड सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड। उसको गोली लगी थी, गोली के घाव से वो पीड़ित था। क्वेश्चन नंबर 37, वॉट डिड सदाव डू व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड? सदाव क्या करता था जब वो जो एक छोटा लड़का था? टू क्लाइम द हिल्स, टू क्लाइम द पाइन्स, टू क्लाइम रॉक, टू क्लाइम द कोकोनट ट्री, टू क्लाइम द पाइन्स। वो चीड़ के पेड़ों पर मतलब चढ़ता था। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आपने देखें। दीज ऑल आर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम, सो प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस बाय हार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा टर्न आता है क्वेश्चन एंड आंसर। और कैसे क्वेश्चन आंसर है ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस? डॉक्टर सदाव कौन था, उसका घर कहाँ था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस डॉक्टर ऑफ जापान, डॉक्टर सदाव जापान का एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। ही गॉट एन एजुकेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इन अमेरिका, और उन्होंने, डॉक्टर सदाव अमेरिका के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई अमेरिका में की और शिक्षा प्राप्त की। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में एक्सपर्ट थे। हिज हाउस वॉज ऑन जापानीज कोस्ट विच वॉज सराउंडेड बाई विथ पाइन्स, और उनका घर समुद्र तट पे था जो चीड़ के पेड़ों से, ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल भाषा में आंसर बनाए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। डॉक्टर सदाव कौन था, उसका घर कहाँ था? डॉक्टर सदाव वॉज ए फेमस डॉक्टर ऑफ जापान, डॉक्टर सदाव जापान के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। ही गॉट एन एजुकेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इन अमेरिका, उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी की स्टडी अमेरिका में प्राप्त की। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़े एक्सपर्ट थे। हिज हाउस वॉज ऑन द जापानीज कोस्ट विच वॉज सराउंडेड विथ पाइन्स, और उनका घर जापान के तट पे था जो ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन सेकेंड आ रहा है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल का बोर्ड एग्जाम के लिए, डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया? सदाउस फादर वॉज वेरी वरीड अबाउट सदाउस स्टडी, सदाव के पिता हमेशा सदाव की स्टडी के बारे में चिंतित होते थे। ही वॉन्टेड टू सी हिम एज ए फेमस सर्जन, वो उन्हें एक अच्छे सर्जन के रूप में देखना चाहते थे। देयरफॉर ही वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, इसलिए उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए उसे अमेरिका भेजा। कब भेजा? 22 साल की अवस्था में। कब वापस लौटे? 30 साल की अवस्था में। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन थर्ड, वाई कुड सदाव नॉट हैंड ओवर द सोल्जर टू द पुलिस? डॉक्टर सदाव ने सैनिक को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, यानी क्यों नहीं पुलिस को सौंपा? सदाव वॉज अ ट्रू ह्यूमन बींग, सदाव एक सच्चे मानव थे। ही न्यू वेरी वेल दैट इफ ही हैंडेड द सोल्जर टू द पुलिस दे वुड किल हिम, वो अच्छी तरह से जानते थे अगर उसने उस सैनिक को पुलिस के हवाले कर लिया तो वे उसे मार देंगे। एज ए डॉक्टर ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ, डॉक्टर होने के नाते वह उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते थे। ही न्यू वेरी वेल दैट ही हैड बीन ट्रेन्ड ओनली फॉर सेव द लाइफ नॉट टू किल, और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उन्हें किसी के जीवन को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है, न कि जान लेने की, मारने की। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड? डॉक्टर सदाव को युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं भेजा गया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू।
डॉक्टर सदाव वॉज ए फेमस डॉक्टर ऑफ जापान। डॉक्टर सदाव जापान के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़े एक्सपर्ट थे। द ओल्ड जनरल ऑफ जापान वॉज इल फॉर लॉन्ग टाइम, जापान का जनरल काफ़ी समय से बीमार था। डॉक्टर सदाव वॉज ट्रीटिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम, डॉक्टर सदाव उनका लंबे समय से ट्रीटमेंट कर रहे थे। ही माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, उन्हें किसी भी समय ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी। देयरफॉर इसीलिए ही वॉज नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, इसलिए उन्हें युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। मुख्य कारण था जनरल ऑफ जापान वो काफ़ी समय से बीमार थे और केवल डॉक्टर सदाव इसका लंबे समय से ट्रीटमेंट कर रहे थे। वॉट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट राइड ऑफ द मैन, डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। डॉक्टर सदाव will get rid of the man by giving him his boats with food, Japanese cloth, quilts, water bottles। डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए कैसे छुटकारा पाएंगे, अपनी नाव, खाना, जापानी कपड़े, नज़ाया, पानी की बोतल देकर वो उससे छुटकारा पाएंगे। ही विल ऑल्सो गिव हिज टॉर्च टू गिव सिग्नल, वो उसे सिग्नल करने के लिए अपनी टॉर्च भी देंगे। ही विल टेल हिम टू रीच इन फ्रंट ऑफ द आइलैंड ऑफ फॉर इज सेफ्टी, वो उन्हें उसे बताएंगे कि उसकी सेफ्टी के लिए वो उस आइलैंड पे चला जाए। ही विल ऑल्सो टेल हिम टू कैच कोरियन बोट देयर, और वो उसे बताएंगे कि वहाँ से कोरिया का जहाज पकड़ लेना और अमेरिका चला जाना। हाउ डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन, डॉक्टर सदाव और हाना ने उस व्यक्ति को कैसे पहचाना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे सो दैट मैन was looking white man, they saw that the man was looking white man, उन्होंने देखा वो आदमी white man दिख रहा था। on his cap there was a written with a faint letters US Navy, उसकी टोपी पर धुंधले अक्षर लिखे हुए थे US Navy। in this way they identified the man that he was a prisoner of war, और उस कैप से उन्होंने पहचाना कि वो एक युद्ध का भागा हुआ कैदी है। they both had been इन अमेरिका फॉर फ्यू ईयर्स, वे भी काफ़ी समय से अमेरिका में रहे थे, कुछ वर्षों तक अमेरिका में रहे थे। दे न्यू अमेरिकन वेरी वेल बाय देयर फेसेस, वे अमेरिकन को उनके चेहरे से अच्छी तरह से जानते थे। तो इस तरह से डॉक्टर सदाव और हाना ने उस व्यक्ति को उसके कैब से जिस पर लिखा हुआ था धुंधले अक्षरों में US नेवी, और साथ ही वे अमेरिका में खुद भी रहे थे और इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को पहचाना। क्वेश्चन नंबर 7, if all Japanese were like you, there wouldn't have been a war. Justify this statement of Tom. यदि सारे जापान के लोग तुम्हारे जैसे होते तो युद्ध होता ही नहीं। टॉम के इस कथन को न्यायोचित बताइए। Tom said these things to Dr. Sadav because Dr. Sadav always considered humanity above nationality. टॉम ने डॉक्टर सदाव को ये बात कही क्योंकि डॉक्टर सदाव हमेशा राष्ट्रीयता से ऊपर मानवता को मानते थे। डॉक्टर सदाव न्यू दिस थिंग दैट ही वॉज ट्रेंड ओनली फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी। डॉक्टर सदाव हमेशा ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें सिर्फ मानवता की सेवा के लिए ट्रेनिंग दी गई है। सो एट दिस पॉइंट टॉम सेड टू डॉक्टर सदाव दैट इफ़ एवरीबडी लव्स ह्यूमनिटी देयर विल बी नो वॉर। इसलिए टॉम डॉक्टर सदाव को कहता है कि अगर हर इंसान मानवता से प्रेम करें तो युद्ध कभी होगा ही नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का चरित्र चित्रण कीजिए। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर है लास्ट, डॉक्टर सदाव इज़ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ जापान। डॉक्टर सदाव जापान के एक प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं। ही इज़ ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ही इज़ नॉट ओनली, ध्यान रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का चरित्र चित्रण कीजिए। डॉक्टर सदाव इज़ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ जापान, डॉक्टर सदाव जापान के एक सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं। ही इज़ नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ए ट्रू ह्यूमन बींग, वो न केवल एक अच्छे डॉक्टर होते हैं बल्कि एक सच्चे मानव भी होते हैं। ही नोज हिज ड्यूटी वेरी वेल, वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से समझते हैं। ही नोज दैट ही हैज़ बीन ट्रेंड एज ए डॉक्टर ओनली फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें एक मानवता के लिए डॉक्टर की मतलब मानव सेवा के लिए एक डॉक्टर की ट्रेनिंग दी गई है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ही हैज़ गॉट हिज एजुकेशन एज अ मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने सर्जरी एंड मेडिसिन की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की। ही ऑलवेज कंसिडर द ह्यूमनिटी अबव पैट्रियोटिज्म,
और वो हमेशा देशभक्ति से ऊपर मानवता को समझते हैं। ही इज़ ए ट्रू ह्यूमन बींग, वो एक सच्चे इंसान है, सच्चे मनुष्य हैं, सच्चे मानव हैं। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की भलाई के लिए ही सेव्स द लाइफ ऑफ हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन की भी जान बचाते हैं। दुश्मन किसकी? टॉम की। मानवता के नाते वो अपने दुश्मन टॉम का भी जीवन बचाते हैं। फॉर ह्यूमनिटी ही गिव्स टॉम हिज बोट, सम फूड, क्विल्स, ड्रिंकेबल वाटर, हिज टॉर्च, जापानीज क्लॉथ, और मानवता के लिए वो टॉम को अपनी नाव, कुछ खाना, रजाया, पानी की बोतल, अपनी टॉर्च और जापानी कपड़े देते हैं। ही ऑल्सो गाइड्स टॉम टू रीच इन फ्रंट ऑफ द आइलैंड, वो टॉम को गाइड करते हैं कि वो सामने वाले टापू पे चला जाएं, वेयर ही कैन कैच द साउथ कोरियन शिप एंड रीच अमेरिका सेफ, जहाँ से वो साउथ कोरिया का कोई भी जहाज पकड़ के अमेरिका जा सकता है। ही डजंट केयर ऑफ हिज सर्वेंट फॉर हिम, टॉम, वो टॉम के लिए अपने नौकरों की भी परवाह नहीं करते हैं। थस वी कैन से दैट डॉक्टर सदा वॉज अ ट्रू डॉक्टर अलॉन्ग विथ अ ट्रू ह्यूमन बींग। इस प्रकार हम कह सकते हैं डॉक्टर सदा एक सच्चे डॉक्टर के साथ साथ एक सच्चे मानव भी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ हाना। एक बार ये बोर्ड में आ गया था, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। हाना इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, हाना डॉक्टर सदाव की पत्नी होती हैं। सी इज़ वेरी काइंड एंड ओबीडियंट लेडी, वो एक बहुत दयालु और आज्ञाकारी एक महिला होती हैं। सी हैज़ अ कोऑपरेटिव नेचर, उसका एक सहयोगी स्वभाव होता है। सी इज़ अ लविंग वाइफ अलॉन्ग विथ अ लविंग मदर, वो एक सच्ची, एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी मदर भी हैं, एक माँ भी हैं। सी अपीयर्स बिफोर अस एज ए गुड ह्यूमन बींग, वो हमारे सामने एक सच्चे मनुष्य के रूप में प्रकट होती हैं। सीइंग ए वाउंडेड मैन एट हर डोर स्टेप सी फील्स पिटी ऑन हिम, अपने चौखट पर एक घायल व्यक्ति को पड़ा देख उस पर दया आ जाती है। सी हेल्प्स हर हस्बैंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द वाउंडेड एनिमी, वो अपने ऑपरेशन के दौरान उस घायल शत्रु की ऑपरेशन के दौरान अपने पति की हेल्प करती हैं। सी डजंट केयर फॉर हर सर्वेंट फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ एनिमी, वो शत्रु की जान बचाते हुए अपने नौकरों की भी परवाह नहीं करती हैं। सी हर सेल्फ वॉशिज द एनिमी हैविंग नॉट केयर ऑफ हर सर्वेंट, वो अपने नौकरों की बिना परवाह किए उस एनिमी को वॉश करती हैं। थस वी कैन से दैट सी इज़ अ ट्रू लेडी ऑफ ह्यूमनिटी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाना एक सच्चे मानवता की एक महिला होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने चैप्टर था। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन सेंड यू नेक्स्ट चैप्टर टाइम टू टाइम, और टेक केयर। और अगर आपको ये लेसन समझ में आया, आप अपना सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें मालूम हो कि आप हर चैप्टर को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर द एनिमी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका लेखक पर्ल एस बक हैं, और इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि बोर्ड में आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑलवेज बी हैप्पी एंड subscribe our channel once again. Thank you very much.